नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव वत्री और आप देख रहे हैं कार एंड बाइक हिंदी, जहां पर आपको मिलती है रिलेटेबल और इन्फॉर्मेटिव ऑटोमोटिव कंटेंट। और आज के ऑटोमोटिव कंटेंट में हम लेके आए हैं एक ऐसी कम्यूट जो लाखों लोग डेली करते हैं, यानी नोएडा टू गुरुग्राम बाय रोड। और इस सफ़र में हमें आज ज्वाइन करने वाली है हमारी लेटेस्ट कार एंड बाइक की लॉन्ग टर्म एंट्रेंट किया सोनेट टर्बो IMT। तो अब इस गाड़ी के साथ ये ऑफिस कम्यूट करने में जेब पर कितना भारी पड़ेगा, एक टैंक टू टैंक टेस्ट करेंगे। ऑफिस में थोड़ा काम भी करेंगे और वापस आकर वहीं पर फ्यूल अप करेंगे जहां से पहले हमने फ्यूल अप किया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कार एंड बाइक हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो छोटी सी बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमने पेट्रोल पंप पर गाड़ी को एकदम ब्रिम तक भर दिया, जिससे एयर पॉकेट्स रहने की कोई गुंजाइश ना रहे और रीडिंग एकदम एक्यूरेट रहे, और फिर चल दिए ऑफिस की ओर। ओके, अब हमने ड्राइव स्टार्ट कर दी है एंड मैं आपको बता देता हूँ AC ऑन रहेगा एंड हम थोड़ा एवरेज स्पीड सी पकड़ के रखेंगे जो स्पीड लिमिट्स होती हैं शहर में। मोस्टली दिल्ली में आपको 50-60 की स्पीड लिमिट मिलती है। अदरवाइज़ अगर आप NH8 पे चढ़ोगे जब गुड़गांव की साइड जाते हो तो आपको 70 और 80 की स्पीड लिमिट मिलती है। तो हम उससे ऊपर नहीं जाएंगे, तो बेसिकली 60-80 वाले रीजन में रहेंगे एंड अदरवाइज ट्रैफिक हुआ तो 20 की स्पीड पर गाड़ी चलेगी। ड्राइव के दौरान AC ऑन रहेगा एंड AC इसका काफ़ी इफेक्टिव है। तो 24 डिग्रीज़ पे मैंने छोड़ा हुआ है, बाहर 36 डिग्रीज़ है एंड फर्स्ट ब्लोअर के जो लेवल है उस पर अच्छी खासी कूलिंग कर देता है। मैं आपको बता देता हूँ कि ड्राइवर सीट से आपको डिसेंट व्यू आउट मिलता है। गाड़ी एनीवे कॉम्पैक्ट है, इसका जो रियर कैमरा है वो भी काफ़ी बढ़िया है, तो आपको इसको चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही अपनी परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन ढूंढने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इसमें आपको एडजस्टेबल सीट हाइट तो मिलती है और स्टीयरिंग में आपको टिल्ट एडजस्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है। इसके जो आंकड़े हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, तो वहाँ पर कोई आपको इशू नहीं होगा। जो इशू होगा वो इसमें कि आपको टर्बो लैग महसूस होता है। अंडर 2000 RPM थोड़ा टर्बो लैग लगता है, लेकिन 2000 RPM के बाद अगर आप फ्लोर कर दोगे पेडल तो गाड़ी स्पीड अच्छे से बनाती है। तो भले ही आप शहर में हो या फिर आप हाईवेज़ पर हो, आप ओवरटेक्स कर सकते हो, गैप्स क्लोज कर सकते हो। फ़िलहाल मेरे को कोई मौका मिल नहीं रहा है इस ट्रैफिक में कोई भी गैप क्लोज करने का, तो मेरा पेडल तो अनप्रेस ही है, मोस्टली ब्रेक का ही इस्तेमाल हो रहा है। बाकी ये सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल फील होती हैं, तो जो आपकी वो 1.5-2 घंटे की जर्नी होगी वो यहाँ पर आराम से कट जाएंगी। एंड जब आप वो जर्नी काटोगे यहाँ पर तो इसका जो बोस का ऑडियो सिस्टम है वो भी आपको काफ़ी लुभाएगा। ये जो स्क्रीन है इसके साथ आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो नहीं मिलता है, ना वायरलेस कारप्ले मिलता है, एटलीस्ट वायरलेस चार्जिंग आपको मिलती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सोनेट का जो स्टीयरिंग है ये भी काफ़ी लाइट है एंड जब आप शहर में चला रहे हो तो आपको इसको मोड़ने में कोई एफर्ट नहीं लगेगा एंड गाड़ी कॉम्पैक्ट तो है ही। अब जिस कैबिन में आप टाइम बिताओगे उसके बारे में आपको जानना तो ज़रूरी है ही। तो इस कैबिन में आपको काफ़ी रिच फील आती है। ये GT लाइन वेरिएंट है तो सबसे महंगा वेरिएंट है। यहाँ पर आपको ये स्टीयरिंग तो काफ़ी अच्छा सा मिलता है, कॉन्ट्रास्ट रेड स्टिचिंग मिलती है, ऑल ब्लैक कैबिन लेआउट है एंड GT लाइन की बैजिंग वगैरह है। एंड ऑल ब्लैक होने के बावजूद प्लास्टिक वगैरह की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड जो आपके टच पॉइंट्स हैं जैसे ये डोर पैड वगैरह हो गया, यहाँ पर आपको छूने में अच्छा लगता है। सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, मोस्टली कैबिन में आपको हार्ड प्लास्टिक ही देखेगा, बट उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। इसमें इनबिल्ट एयर प्यूरिफायर भी है, जो आजकल होना थोड़ा ज़रूरी लगता है। अब ये पर्टिकुलर गाड़ी का जो पार्टी ट्रिक है वो है इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, यानी क्लचलेस मैनुअल ट्रांसमिशन। और किया ने डिसाइड किया है कि उनके जितने भी टर्बोचार्ज्ड इंजन्स हैं उसमें आपको IMT ही मिलेगा, आपको रेगुलर मैनुअल मिलेगा ही नहीं। तो काफ़ी बोल्ड मूव है, लेकिन उस बोल्ड मूव का जो फ़ायदा वो मुझे इस ट्रैफिक में देखने को मिलता है, क्योंकि मेजरली जो ट्रैफिक में चलाने की प्रॉब्लम है वो तो बार बार आपको क्लच दबाने की ही है।
एंड वो इसके साथ सॉल्व हो जाती है। तो जो बार बार आपको क्लच दबा के तकलीफ़ उठानी पड़ती है, खासकर अगर आपकी गाड़ी में हैवी क्लच है, तो वो आपको इसके साथ नहीं उठानी पड़ती है एंड स्ट्रेस फ्री ड्राइविंग हो जाती है टू सम एक्सटेंट। हालांकि इसका 3 सिलेंडर इंजन थोड़ा वाइबी और आवाज़ भी ज़्यादा करता है, बट रफ्तार पकड़ने के बाद ये स्मूदन आउट हो जाता है। और इसके जो गियर शिफ्ट्स हैं वो भी काफ़ी स्मूथ महसूस होते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ना ब्रेक पर पैर लगाना है ना एक्सेलरेटर पर पैर लगाना है, आप बस यहाँ से गियर शिफ्ट करो, एकदम स्मूथली गियर शिफ्ट होते हैं। बस ये है कि अगर आपका पैर एक्सेलरेटर पेडल पे रहेगा तो ये गियर शिफ्ट स्मूथ नहीं होगा। और ये टेक्नोलॉजी आपके क्लच प्लेट के लिए भी अच्छी है, यानी आपकी क्लच प्लेट की लाइफ अच्छी बनी रहेगी क्योंकि ये आपको हार्ड गियर शिफ्ट नहीं करने देती है। बट आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि अगर आप हाई गियर में ज़्यादा लो स्पीड पे चले गए, समझ लीजिए आप 3rd गियर में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चले गए, तो गाड़ी क्लच डिसएंगेज कर देगी। अब आप अनलेस गियर शिफ्ट करके उसको एक्चुअल गियर में डालें जो उस स्पीड के लिए वाजिब है, तब तक गाड़ी आपकी मूव नहीं होगी। और आपको इसमें आइडल स्टार्ट स्टॉप भी मिलता है जो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव करने में मदद कर सकता है। लेकिन फ़िलहाल इसका जो आइडल स्टार्ट स्टॉप है वो ज़्यादा देर एक्टिव नहीं रहता है, मे बी 20 सेकंड के अंदर गाड़ी वापस स्टार्ट हो जाती है। अब हम ऑफिस पहुंचने वाले हैं। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि हम आज फ्राइडे को निकले हैं ऑफिस, तो आई डोंट नो रोड पर भीड़ रेगुलर डेज से थोड़ी कम है, यानी मंडे ट्यूसडे को जो भीड़ रहती है उससे थोड़ी कम है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एकदम ही स्टॉप गो ट्रैफिक वाला ड्राइव फ़िलहाल तो नहीं मिला है मुझे। वापस जाते वक्त कैसा माहौल रहेगा वो तो आपको बाद में दिखाऊंगा, बट फ़िलहाल ऑफिस चलते हैं। तो दोस्तों अब हम ऑफिस पहुंच गए हैं एंड मेरे को 13.7 किलोमीटर पर लीटर की ओडो इंडिकेटेड माइलेज मिली है। क्या ये रियल वर्ल्ड में भी इतनी ही है, ये हमें पता चल जाएगा जब मैं अब घर जाऊंगा वापस। फ़िलहाल अभी थोड़ा काम कर लेते हैं तो ऑफिस निकलते हैं। ऑलराइट गाइज, अब हम ऑफिस से निकल गए हैं। मैं थोड़ा रश आवर ट्रैफिक से पहले निकल गया हूं ताकि वो पीक ट्रैफिक को बीट कर सकूं, बिकॉज फ्राइडे इवनिंग को जो गुड़गांव में माहौल होता है मुझे उसका पार्ट फ़िलहाल नहीं बनने का मूड है। जैसा कि आप इस स्टेशनरी कार को देख के समझ गए होंगे कि मैंने थोड़ा जल्दी बोल दिया कि मेरे को रोड खाली मिल गए। दिल्ली एनसीआर में आपको कभी रोड खाली नहीं मिलेंगे एंड फ़िलहाल मेरे को जैम का सामना करना पड़ रहा है, बट IMT का जो इसका सेटअप है ये मेरे को काफ़ी पसंद आ रहा है। अब जो टर्बो पेट्रोल इंजन होते हैं वो सेंसिटिव काफ़ी होते हैं आपके ड्राइविंग स्टाइल को लेके। अगर आप इनको ज़्यादा पेडल दबा के चलाओगे, थ्रॉटल पेडल दबा के चलाओगे, तो आपकी जो माइलेज है वो बहुत जल्दी गिरेगी। अगर आप एंटिसिपेट करोगे, ज़्यादा सडन ब्रेकिंग नहीं करोगे, तो आपकी माइलेज का नंबर काफ़ी आराम से जाएगा, बिकॉज इंजन का साइज़ तो वैसे भी छोटा ही है, 1 लीटर का तो ये इंजन है। अब हम ऑलमोस्ट अपनी कम्यूट के एंड पर आ गए हैं। वही पेट्रोल पंप आने वाला है जहाँ पर से हमने सुबह फ्यूल अप किया था, तो वहीं पर जाके आपको रिज़ल्ट क्या रहता है इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी का बताते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद हमने गाड़ी को वापस एकदम टॉप तक फ्यूल अप किया और कोई एयर पॉकेट ना बने इसका ध्यान भी रखा। अब समय है सोनेट के सच का सामना करने का। इसके साथ समाप्त होती है हमारी ऑफिस कम्यूट। अब माइलेज कितनी है, वेल आपको ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको फैक्ट्स बता देता हूँ और रिज़ल्ट बताता हूँ फिर। तो जो हमारी डिस्टेंस ट्रैवल था 71.8 किलोमीटर्स का था। अलग अलग सिचुएशंस थी, कहीं पे ट्रैफिक था, कहीं पे ट्रैफिक नहीं था, तो ये मिक्स सिचुएशंस आपको भी मिलती रहेंगी डिपेंडिंग ऑन टाइम एंड जो भी आप जगह पे रहते हो। तो इसके बाद जो गाड़ी ने फ्यूल लिया, हम फुल टॉपअप करके गए थे, इसने फ्यूल लिया 5.81 लीटर्स का, और इसको डिवाइड करके जो आंसर निकलता है 12.35 किलोमीटर पर लीटर की आपको एफिशिएंसी मिलती है। और इसके हिसाब से नोएडा में जो फ्यूल प्राइस है 96.79 रुपीज़ पर लीटर का, आपका खर्चा पड़ेगा 562 रुपीज़, यानी आना जाना आपका इतने में हो जाएगा, जो एक वाजिब दाम है। एंड
ऐसी गाड़ी के लिए आप फुल AC के कंफर्ट में जाते हैं तो ये ठीक ही है। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं किसी और गाड़ी के साथ, ये हमारी ऑफिस कम्यूट्स देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।